दोस्तों, आज 28 जुलाई 2024 है और मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में हूँ। गोविंदपुरी दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर जगह है। वहाँ पे ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज का जो सेंट्रल ऑफिस है, जो नेशनल ऑफिस है, उसका आज इफ्तिताह यानी आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है। और इस मौके पे थोड़ी देर पहले जो महाज के जो डेलीगेट्स थे वो बहुत सारे स्टेट से, राज्य से आए हुए थे। एक छोटा सा जलसा भी यहाँ पे हुआ। अभी हमारे साथ महाज के दो बहुत ही अहम पदाधिकारी, शारिक अदीब अंसारी साहब जो कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर कलीम अंसारी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। दोनों जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, उनकी राय लेंगे कि पासमानदा मूवमेंट में वो कब से जुड़े, पासमानदा मूवमेंट क्या कब से ये जो टर्म है ये राइज हुआ, ये पॉपुलर हुआ, और इनकी जो इनका जो संगठन है वो कब से काम करना शुरू कर दिया और क्या बदलाव इन्होंने इतने सालों में देखा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शारिक अदीब अंसारी है। मैं रहने वाला मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ। रिगार्डिंग जो आपका सवाल है पासमानदा मूवमेंट कब से राइज हुआ, इसमें बहुत लोगों को गलतफहमियाँ हैं कि अली अनवर साहब ने शुरू किया। ये गलतफहमियाँ मिटाने का वक्त है। अली अनवर साहब हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे मोहतरम, हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, रहनुमा है, इसमें कोई शक नहीं। वो हमारे बड़े हैं, मोहतरम हैं। लेकिन पासमानदा मूवमेंट की शुरुआत डॉक्टर कामिल कुरैशी और अब्दुल माजिद अदीब अंसारी जो मेरे वालिद थे मरहूम, उन्होंने शुरू की। एक बार फिर से नाम बताइए। उनका नाम डॉक्टर कामिल कुरैशी और डॉक्टर अब्दुल माजिद अदीब अंसारी, मुरादाबाद, मरहूम, इंतकाल हो चुका है उनका, मेरे वालिद। ये इसके ऑल इंडिया तबकाती मुस्लिम पासमानदा मुस्लिम फेडरेशन 1978 में बनाई गई थी, जिसका एक बड़ा जलसा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम को 14 जुलाई बरोज़ बुध 1979 को हुआ था, जिसमें लेट मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा आए थे। तो ऑल इंडिया तबकाती पासमानदा मुस्लिम फेडरेशन, पासमानदा वर्ड पहली बार वहाँ इस्तेमाल हुआ था। मतलब आप कह रहे हैं कि 1978 में पहली बार हुआ जी। और इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैं आपको भेज दूंगा। एक किताबचा मेरे पास है 4 पेज का, वो मेरे पास है, आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा घर जाके। उसका हिंदी का ट्रांसलेशन भी आपको मैं नहीं, मुझे उर्दू आती है, आप उसी में अब मैं उर्दू का भेज दूंगा आपको, आप उसको पढ़िए। ये जो लोग कहते हैं कि 90s में पासमानदा अल्फाज हुआ, ये झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, अय्यारी है। इसका पहला इस्तेमाल 1978 में मेरे वालिद मरहूम अब्दुल माजिद अदीब अंसारी ने किया था, जो मुरादाबाद के थे, जिसमें और लोग आसाम के थे शामिल, बिहार के थे क्योंकि झारखंड उस टाइम बना नहीं था, अहमदाबाद गुजरात के थे, मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के थे, और तमाम कुल हिंद के लोग शामिल थे, जिसका जलसा 14 नवंबर 1979 बरोज़ बुध तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होता। कोई भी जाके रिकॉर्ड चेक कर सकता है। अच्छा, ये बताइए 1978 से पहले जो भी बैकवर्ड क्लासेस के जो मुस्लिम्स थे या जो भी दलित मुसलमान थे, अभी तो SC स्टेटस उनको मिला नहीं है, लेकिन समाजी तौर पे उनकी हालत दलित के बराबर है, उन लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? देखिए, डिफरेंट तंजीमें मुसलमानों में पासमानदा के शिकार थी, उनके अलग अलग संगठन थे जो आज भी हैं। जैसे मोमिन कॉन्फ्रेंस की तारीख अपने आप में एक दरख्शा तारीख है। मोमिन कॉन्फ्रेंस की तारीख अपने आप में वो तारीख है जो तक़सीम हिंद के ख़िलाफ़ थी, जिसके कायदीन जनाब आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और हमें उन पर नाज और फ़ख्र है, जिन्होंने जिना की टू नेशन थ्योरी को तत्कारा और सफोश किया, नकारा। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर दुनिया में कहीं कोई स्कूल शामिल नहीं, इस्टेब्लिश नहीं है। मुरादाबाद शहर में मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल माजिद अदीब अंसारी ने आसिम बिहारी के नाम पर एक स्कूल कायम किया, जो आज तक कायम है मुरादाबाद में। आप जाइए और देखिए उस स्कूल को। अच्छा, आप बताइए कौन सा ऐसा इलाका था, कौन सा ऐसा मरकज था जहां से आपको लगता है कि ये तहरीक, पासमानदा तहरीक उठी है? देखिए, पासमानदा तहरीक तो जब ही उड़ गई थी जब जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी का कॉल दी, डायरेक्ट एक्शन दे की तौर की, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जो 88% है वो अशराफ नहीं है, वो अर्जाल और अजलाफ है, वो हिंदुस्तान का है, वो कन्वर्टेड मुसलमान है। उसे विदेशी मुसलमान जो है, ये सैयद, शेख, मुग़ल, पठान से इससे कोई लेना देना नहीं है।
हम लोग हिंदुस्तान, हम लोग हिंदू थे, हम तो कन्वर्ट हुए हैं, हम तो कन्वर्ट ही हुए क्योंकि हिंदुज़म में हमारे खिलाफ जातियाँ थी, ब्राह्मणवाद था, राजपूतों के जुल्म से, ठाकुरों के जुल्म से, बनियों के जुल्म से, ब्राह्मणों के जुल्म से हम लोग इस्लाम में आए। इस्लाम में आने के बाद हमें आश्वासन तो मिला कि तुम इक्वल हो, नमाज पढ़ने की आदत तो मिली, लेकिन हमारे साथ वही जातियाँ होती रही जो पहले से होती। आज भी वही जातियाँ हो रही, आज भी हम शादी नहीं कर सकते, आज भी हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, हमारे कब्रिस्तान अलग हैं, हमारी मस्जिदें अलग हैं, हमारे हर चीज़ अलग है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था कि वो तो आपने हिस्टोरिकल पस मंज़र बताई, आपने एक तारीखी पस मंज़र बताया कि 2 नेशन थियरी के खिलाफ में तारीख सामने आई, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो जो सरजमी थी पासमानदा मूवमेंट की, वो बिहार थी या उत्तर प्रदेश थी या कोई और जगह थी? देखिए, क्योंकि आसिम बहरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत क़य्यूम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह बिहार के थे, जो हमारे कायदीन थे वो बिहार से थे। तहरीक की शुरुआत तो बिहार से हुई, लेकिन उसको तक़वियत वेस्टर्न यूपी के लोगों ने दी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी दिल्ली से करीब था। सारे जो फंक्शंस दिल्ली में हुआ करते थे उसके माली अखराजात, उसके इकनॉमिकल अखराजात सारे वेस्टर्न यूपी के मुसलमान उठाया करते थे, पसमानदा तो वो तो सुबह आया करते थे, लेकिन वेस्टर्न यूपी के मुसलमानों ने उसको तक़वियत दी, पैसे से, मास मूवमेंट से, धन से, बल से और ह्यूमन शक्ति से। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि मंडल कमीशन के असर में पासमानदा मूवमेंट खड़ा हुआ है, कहां तक एक बात सही है और कहां तक गलत है? पासमानदा मूवमेंट तो 1934 से शुरुआत है, जब से आसिफ भाई रहमतुल्लाह ने शुरू किया। अगर ये कहा जाए कि जो मंडल कमीशन की वजह से ये इतना फैला, सब लोग इसको जाने, तो ये बात सही है मेरा कहना? मंडल कमीशन की वजह से सिर्फ 19 तबकों को फायदा हुआ जो कि जिनको रिजर्वेशन मिला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। मंडल कमीशन की वजह से पसमानदा तहरीक को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आप इस संगठन से बस इतना फायदा हुआ, जरूर हुआ मंडल कमीशन से कि हमें रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में मिला, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अच्छा, आपका जो संगठन है ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज, ये कितना पुराना है? आप इससे कब जुड़े? ये क्योंकि ये झगड़ा अलीवर साहब ने इस नाम से बनाया था। हम लोग जब अलीगढ़ में स्टूडेंट थे, मैं, खालिद अंसारी साहब हमारे दोस्त हैं, मैं तो वहाँ बेंगलोर अजीम प्रेम में प्रोफेसर हैं, हम खालिद अंसारी, 4-5 हमारे दोस्त और यूनुस साहब जो हमारे चीफ ऑफिसर हैं, वो हम सब लोग बैठ के बात करते थे, इस पर आगे बढ़ाते थे, और हुमायूं मुराद साहब वहाँ मौजूद थे, तो उनकी रहनुमाई में हम लोग काम करते थे। ये कब की बात है सर? ये 1998, 97, 99, 2000। तो आप करें कि 98-99 के करीब में अलीगढ़ में, मतलब ये जो आइडिया था इसी ये क्रॉप अप कर दिया। अच्छा, और आप लोग इनफॉर्मली इतने सालों से काम कर रहे थे? हम तो जब से हम जॉब पे भी थे, जब भी हम इससे जुड़े हुए थे, जब हम लोग बिजनेस में आए जब भी जुड़े हुए, और इसको हमने फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जब हमने देखा कि ये हमारे साथ ज़ाती जुल्म हो रहा है, और इस पर कोई ना मीडिया बोलता है, ना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बोलता है, ना मुस्लिम मुल्ला बोलता है, ना मुस्लिम जमातें बोलती हैं, और जो मुल्ली काउंसिल तंजीमें हमारी, चाहे वो मिल्ली काउंसिल हो, मुस्लिम मशवरात हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अशराफिया संस्थान है सारे जितने भी हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। 88% मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इन संस्थाओं में नहीं है। कहते हैं मुस्लिम, इनका इस तंजीमों का नाम ये लोग चेंज कर दें, इन तंजीमों का नाम ये करें मुस्लिम अशराफिया संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम की जगह अशराफिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अशराफिया संस्थान, मुस्लिम मशवरात, ये मिल्ली काउंसिल ना करें, ये और जमात इस्लामी वाले जैसे राइट विंग मुस्लिम के हैं, जैसे हिंदू राइट विंग है, ऐसे मुस्लिम राइट विंग जमात इस्लामी वाले हैं, ये सब लोग नुकसानदेह हैं हमारे लिए, क्योंकि हम कल्चरली तौर से हिंदुस्तानी हैं, हम अरब से नहीं आए, हम सेंट्रल एशिया से नहीं आए, हम मिडिल ईस्ट से नहीं आए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारा नेचर, हमारा खून हिंदुस्तानी है, हमारे जज्बात हिंदुस्तानी हैं, हमारे त्यौहार हिंदुस्तानी हैं, हर चीज़ तो हिंदुस्तानी है। सिर्फ हिंदू से हमें डराया नहीं जाता है ये मुसलमान है। हमने कोई बंधन नहीं तोड़ा, हमने कोई लफ्ज़ जिहाद नहीं किया, हमने क्योंकि सारे मंदिर तोड़ने वाले सब अशराफिया, सब रूरल अशराफिया, सारे जुल्म ज़ाती करने वाले सब अशराफिया लोग, और उसकी नुमाइंदगी कहते हैं कि मुसलमानों ने की, हमने नहीं किया। 88% मुसलमानों की हिंदुओं से कोई लड़ाई नहीं है। इन 12% की है जो कि मंत्री भी बनते हैं, वजीर भी बनते हैं, गवर्नर भी बनते हैं, LG भी बनते हैं, और सारी मलाई खा जाते हैं और हमारे नाम पे खाते हैं। अच्छा, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कलीम अंसारी साहब भी हैं। सर, ये जो पासमानदा जो लफ्ज़ है या जो ये तहरीक है, जो बात अभी हमसे शारिक साहब ने कही, आप उसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, वास्तव में शारिक साहब ने जो कही, इसकी लिखित प्रमाण है इनके पास। जी। है तो पासमानदा और वहीं से शुरू हुआ।
अली अनवर साहब ने इस पर थोड़ा काम किया। इन पर काम करने के बाद उनको इसका फ़ायदा मिला। वो राज्यसभा में 1 से 2 बार गए, लेकिन अफसोस पासमानदा को इस बात का रहा कि जिसका वो नुमाइंदा करके राज्यसभा गए, उस पासमानदा का एक भी आवाज़ उसने राज्यसभा में नहीं उठाया। हाँ, और अपने ये इतनी बड़ी तंजीम खड़ा की तो उसको अपने एक पॉकेट में बना लिया। हमको लगता है कि ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज जो उन्होंने बनाया वही मैंने स्थापना से लगता मरेंगे तब तक वही रहेंगे, अध्यक्ष वही रहेंगे, समझे ना। तो हम लोगों ने ये विरोध किया कि भाई तंजीम है, आप इसको बढ़ाएं, इसको बिहार से झारखंड ले जाएं, बंगाल ले जाएं, उड़ीसा ले जाएं, यूपी ले जाएं, लेकिन नहीं हो सका। तब हम लोगों ने 2021 में इसका हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन कराया है, और उसी इस ट्रस्ट पर इसका रजिस्ट्रेशन है, उसी के माध्यम से हम लोग इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो अभी आपके क्या फोकस हैं, क्या आपका मतलब एजेंडा है, अभी क्या करना चाह रहे हैं? भाई जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, समझ गए ना। मुसलमान के नाम से हम ठगे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के नाम से हम ठगे जा रहे हैं, हम लुटाए जा रहे हैं। मुसलमान के नाम से जो अगर मिलेगा कुछ तो वो अशरफिया ले जाएगा, फॉरवर्ड मुसलमान लेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कलीम साहब कि जब बीजेपी जो है 300 या 400 सीटों पे जब लड़ती है और जब वो एक सीट मुसलमान को देती है तो उसमें अब अशराफिया और पासमानदा का डिबेट कहाँ रह जाता है? सुनिए सर, पासमानदा को अली अनवर साहब ने अपने पॉकेट तक रखा। पासमानदा का वर्ड को तो भले दुश्मन ही रहा बीजेपी का या मोदी मेरा, लेकिन उसके वर्ड से ही आज हम इतना संगठित हो सके। दुश्मन ही ने हमको नाम दे के पुकारा तो हम सब जमाओ। लेकिन कोर्ट में पासमानदा, मैं पासमानदा उसका गुलाम नहीं। पासमानदा ने कभी डिसीजन नहीं लिया कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। पासमानदा ने नरेंद्र मोदी को यह बात बोली कि अगर मुझे अपनी हिस्सेदारी जो मेरी जनसंख्या है उतनी अगर मेरी हिस्सेदारी कोई सोचता है तो बीजेपी अछूता नहीं। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मैं उस पर तो चल रहा है। देखिए कहीं कहाँ जहाँ ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे यूपी में हमारे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ पर कुछ हिस्सेदारी दी। आज पासमानदा के वर्ड के प्रधानमंत्री ने बोला ही नहीं, खाली उसने आज जो जिसको कहते हैं ना सैयदवाद, स्वर्णवाद जो हिंदुओं का है, उस तरह से सैयदवाद को कम से कम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी से निकाल दिया। एक भी सैयद वहाँ भी नहीं। उन सैयदों की जहाँ जगह थी आज एक पासमानदा अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर में एक भी सैयद नहीं है, ऐसा बोले कि बीजेपी में एक भी मुसलमान नहीं है? नहीं, ऐसा काहे बोले? बीजेपी में मुसलमान है, पासमानदा जुट रहा है। अगर वो खाली सीट हो रहे, दानिश आजाद अंसारी किसके जगह पर है? लेकिन एक क्या सैयद के जगह पर राजा वसीम राजा के जगह पर दानिश आजाद अंसारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों की आबादी आपको करोड़ों में है, तो ये एक को मंत्री बना देने से आपको लगता है कि सारे पासमानदाओं की आवाज? भाई कहते हैं भुटका भोला भुटका को अगर कोई कहीं खड़ा कर दे स्टेज पर तो वही कमाल है। हमको कोई नहीं पहचाना और मोदी ने हमको पहचान दिला दिया, तो मेरे लिए वही शुक्रिया है। ठीक है, हम लोग का ये मांग है। हमने तो ये कहा कि बीजेपी, देखिए सारी सेकुलर पार्टियां जो हैं जिसको आज़ादी के बाद से हम वोट देते रहे हैं, देश का बंटवारा उसका भी मैंने विरोध किया कि भाई हम लोग हिंदुस्तान देश है, हम लोग रहेंगे। लेकिन जैसे आज़ाद हुआ तो सारे अशराफ मुसलमान आकर के वहाँ खड़ा हो गए। लेकिन सर, अगर आप आज़ादी के बाद से अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में मुसलमानों की नुमाइंदगी को देखें तो वो 1977 तक 5 या 6% के करीब में थी, थोड़ा सा 77 और 80 में 10 के करीब गई, और उसके बाद फिर आज गिरते गिरते 5 या 4 के करीब में आ गई है। तो ये भी तो इशू होना चाहिए। नहीं, वो तो आपका कहना सही है जी। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, अभी तक मुसलमानों में 400 MP हुआ। मैं आज़ादी के बाद, अच्छा ठीक, 50 के बाद से, अच्छा ठीक, उसमें से 60 सिर्फ पसमानदा हुआ है। 400 में 60 ही सिर्फ 60 ही पसमानदा हुआ है, 340 वही लोग हुए हैं। देखिए ऐसा है, इसकी पसमानदा की प्राइम मिनिस्टर से शुरुआत जो हुई, एक प्रोग्राम 2013 में माननीय राहुल गांधी ने जवाहर भवन दिल्ली में कराया था, जिसमें माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के बारे में बात हो रही थी। खुर्शीद सैयद साहब उस टाइम कांग्रेस माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थे। इत्तेफाक से इनविटेशन मेरे पास भी आया था, तो राहुल गांधी से मैंने वहाँ पर्सनली बात की थी।
मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी पसमानदा मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उनके वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। एक खत जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए तो 2017 में मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखा था, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको नहीं लिखूंगा, किसे लिखूंगा। भुवनेश्वर के कॉन्क्लेव में बीजेपी 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे कॉल आया और इसके बारे में कहा गया आप प्रेजेंटेशन दीजिए। प्रेजेंटेशन भेजा गया, ट्वीट्स किए गए, लेटर लिखे गए, पर्सनली प्रेजेंटेशन दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देखा और वो प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर को दिया। प्राइम मिनिस्टर ने फिर वही बात हैदराबाद में कही, हैदराबाद से वो बात भोपाल में कही, भोपाल से वो बात दिल्ली के एमसीडी हॉल में गई और फिर वो लाल किले से गई, 15 अगस्त को गई और फिर वो बात चली आ रही है। एटलीस्ट किसी प्राइम मिनिस्टर ने, जवाहर पंडित जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, एक प्राइम मिनिस्टर तो हुआ जिसने हमारी पसमानदाओं की बात सुनी और कही, इसलिए उनका धन्यवाद। और किसी प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा चौधरी साहब भी रहे, इंदिरा जी भी रहे, गुजराल साहब भी रहे, देवेगौड़ा जी भी रहे, सब किसी ने हमारी कोई बात नहीं कही। तो आपकी बातों का क्या कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाएं, माने लगाएं कि आज पासमानदा महाज जो है, जो आपकी तंजीम है, वो समझ रही है कि उसका सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो बीजेपी ही है? Absolutely, absolutely, you are correct. You have taken my words. It's the BJP. It's the prime, not the BJP. It's the only Prime Minister Narendra Modi who have understood us, understood our pain. अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारी बात नहीं करते तो हम ये आज यहाँ बैठे होते, या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते? नहीं ले रहे होते ना। इट्स ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने 10 बार पसमानदा का अल्फाज कह के आपको इस्लाह कर दिया कि लंदन में शरीन पीएचडी कर रही है, खालिद अंसारी काम कर रहा है, आप काम कर रहे हैं, 10 लोग और काम कर रहे हैं, आमना बेगम काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार, मुसलमानों की बात तो हर आदमी करता है, हम मुसलमान नहीं है, हम तो कमीन है, हम तो अमीन तो वो लोग हैं ना, सैयद शेख मुगल पठान जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और आज हिंदू हमसे गाली बकता है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हमने पाकिस्तान नहीं बनाया। हम तो कमीन हैं, हम तो कमीन है। अमीन तो वो है जो झूठ बोले, अय्यारी करे, मक्कारी करे, वो अमीन, जो काम करे वो कमीन। हमें तो ये लोग कमीन कहते हैं। आज भी ऐड लगाते, सैयद गर्ल रिक्वायर्ड फॉर सैयद बॉय, पठान गर्ल रिक्वायर्ड फॉर पठान बॉय, शेख गर्ल रिक्वायर्ड फॉर शेख बॉय। अब मुसलमान हो ना, सब मुसलमान हो, लिखो मुस्लिम गर्ल रिक्वायर्ड फॉर मुस्लिम बॉय, ये लिख दो कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, मुझे एजुकेटेड लड़का चाहिए। लेकिन तुम्हारी जहनों में, तुम्हारे खून में वो सैयदवाद, वो शेखवाद, वो पठानवाद, वो मुगलवाद जुड़ा हुआ है। तुम लोग तो हमें कमीन से क्यों समझते हो? आज भी हमें डेकोरेटिव कम से बुलाते हो कि जुलाहों ने वोट दिया नहीं दिया, तेलियों ने वोट दिया नहीं दिया, नाइयों ने वोट दिया। हम मुसलमान कहाँ हैं? हम तो 24 घंटे के मुसलमान हैं। रात में इलेक्शन को अनाउंस होता है कि सब भाई भाई बीजेपी को हरा रहा है, सब भाई भाई फूल को हरा रहा है, फूल को हरा है, साइकिल को वोट दो भाई, लालटेन को वोट दो, फूल को हराना है, फूल को हराओ। जब वोट दे दिया हमने तो कहते हैं जुलाहों ने वोट दिया, तेलियों ने वोट दिया, कसाईयों ने वोट दिया, नाइयों ने वोट दिया। हम कहाँ हैं मुसलमान? हम तो जुलाहे हैं, हम तो तेली है, हम तो नाई है, हम तो कस्साब है। सर सैयद बड़े सबसे बड़ी खुतब बना रहे मुसलमानों की। असबाब बगावत हिंद किताब में पेज नंबर 28 पे लिखता है कि कंपनी बहादुर से सरकशी करने वालों में सबसे आगे बज़्ज़ात जुलाहा था। बज़्ज़ात जुलाहा, मुर्शिदाबाद से मुरादाबाद तक के अंग्रेज, इस कमबख्त कौम ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की। वो स्टूज था अंग्रेज का सर सैयद। लोग मुझसे कहते हैं शारे कदीम तुम अलीगढ़ से MBA किए हो और सर सैयद के बारे में ये कहते हो। नहीं, मैं सर सैयद का गुलाम नहीं हूँ, मैं भारतीय संविधान का गुलाम हूँ। उसका आशीर्वाद से अलीगढ़ में पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड देती है, उसके पैसे से पढ़ा हूँ। सर सैयद और सैयदों शेखों मुगलों के पैसे से नहीं पढ़ा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे से पढ़ा हूँ। लोग तारीख सरकशी बिजनौर में सर सैयद लिखता है कि ये मदरसे उलूम जो अलीगढ़ में बना रहा हूँ वो तेलियों, जुलाहों, नाइयों और कसाईयों के नहीं बना रहा हूँ। या अगर इनके बच्चे पढ़ेंगे तो वहाँ का माहौल ख़राब करेंगे। यह मुसलमानों की वाली बात है, मुसलमानों की बात करते, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। हम मुसलमान होते तो आज आगे होते। पाकिस्तान की तहरीक हमने नहीं चलाई, मुस्लिम लीग हमारी पार्टी नहीं थी। जी, आपने अभी शारिक साहब को सुना और मैंने उनसे सवाल यही पूछ रहा था कि आपकी बातों को सुन के कुछ लोग ये भी मतलब लगा सकते हैं कि आपकी जो तंजीम है वो समझ रही है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पासमानदा मुस्लिम के इशूज़ को लेकर सबसे ज़्यादा संजीदा हैं, खैर खा हैं। आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं राय देता हूं कि एक प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री है जिसने पासमानदा का नाम लिया और उसने अपने प्रोग्राम में
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसने गरीब मुसलमान का पेंशन नहीं कटवा दिया, उन्होंने गरीब आदमी का राशन नहीं कटवा दिया, गरीब आदमी का इंदिरा आवास या जो आवास मिला उसको नहीं कटवा दिया है। तो मैं तो कहूँगा जो उसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पासवान ने क्या कहा? पासवान ने नहीं कहा कि बीजेपी को वोट देंगे। पासवान ने एक डिसीजन लिया, किसके चलते? ये सो कॉल्ड सेकुलरों के चलते। लेकिन ये सुनिए, ये तुम जो सेकुलर पार्टियां बुझती थी ये गुलाम मुसलमान है, ये बीजेपी हराने के लिए पैदा हुआ है। हमने एक डिसीजन लिया लखनऊ कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी मेरा अछूता नहीं। जैसे मैंने विजय कहा कि बीजेपी मेरा अछूता नहीं, तो बीजेपी के लोग मेरे पास स्नेह से, प्यार से अपने प्रोग्राम को लेके आए। तो पसमंदा भाई, आपका पेंशन कहीं रुका हुआ तो बोलो, हम कराते हैं। लेकिन मैं एक आप मेरी बात सुनिए, आपको ओ पसमंदा भाई, तुम्हारा ये समस्या है उसको बताओ, मैं करता हूँ। आज तक कांग्रेस ने, आज तक सपा ने, आज तक आरजेडी ने किसी पसमंदा मुसलमान को नहीं पूछने तक नहीं किया। बुलडोजर भी कौन चला रहा है? बुलडोजर चलता है, सब गलत आदमी पर चलता है। कौन गरीब गुरबा पर बुलडोजर चलता है? बुलडोजर जहाँ तक चलता है, नहीं, अरे आती के चलना गलत है, बुलडोजर चलना गलत है। चाहे किसी के भी चले, चाहे मुसलमान पे चले, चाहे पठान पे चले, चाहे पसमानदा पे चले, चाहे शेख पे चले, चाहे सैयद पे चले, चाहे हिंदू पे चले, चाहे मुसलमान पे चले, कोई भी इनलीगल एक्टिविटी आउट ऑफ कोर्ट ऑर्डर से होना गलत है। पसमानदा महाज उसकी मजम्मत करता है। कोई भी काम इनलीगल होना, कोई भी काम जज्बात में होना, कोई भी काम दोषी प्रभाव के होना गलत है। जो कि संविधान के तहत काम होगा, हम उसके साथ खड़े में। हम ये नहीं कह रहे बीजेपी सब काम सही कर रही है। एक सवाल मेरा ये है, ये अली अनवर ने भी ये सवाल यही उठाया था कि बिल्किस बानो जो है वो भी पासमानदा है, तो उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं। बिल्किस बानो के साथ एक बिल्किस बानो नहीं, पहले तो ये काम होना ही नहीं चाहिए था, होने नहीं चाहिए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। पसमानदा महाज इसको रिजेक्ट करता है। एक 10 बिल्किस बानो हो या एक बिल्किस बानो हो, किसी औरत की हुर्मत के साथ ही काम होना इंसानियत की शर्मसार बात है। सर आप कुछ कहेंगे इस पे? मतलब सवाल ही, अरे भाई, किसी के साथ भी जायजती होता हो, चाहे पासमानदा को, चाहे सौरन के साथ हो, गलत है। तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी करती है गलत? कहे जितनी राइट, कॉमनल राइट जितनी कांग्रेस में हुआ, आप गिना दीजिए बीजेपी कितने के समय कितने राइट हुआ। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूं। हाँ, बीजेपी कांग्रेस, अगर देखिए बीजेपी की मदर अगर है ना, तो असल कांग्रेस है, जिसने पाल पाल के सबको रखा और मुसलमान को कॉमनल सुता के काट करके जो बच गया, वो हॉस्पिटल जब चला गया तो उसको लाके एक कुछ सेब दे दिया, एक संतरा दे दिया। यही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जितनी सताया पसमानदा को, आज तक कोई पार्टी नहीं। बस एक लीडरशिप कांग्रेस ने दी पसमानदा मुसलमान को, जनाब जियाउर रहमान अंसारी। जनाब जियाउर रहमान अंसारी मेरे वालिद के दोस्त थे, मेरे बड़े थे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों का हल बेसिक ज़मीन पर ना बीजेपी ने कांग्रेस ने तो किया ही नहीं। जबकि नेचुरल चॉइस पसमानदा की कांग्रेस थी, मुस्लिम अंसारियों की नेचुरल पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस को सपोर्ट किया हमेशा। लेकिन कांग्रेस ने हमने पाकिस्तान का विरोध किया। जब यहाँ पर मुस्लिम और देसी मुसलमानों के बीच वोट हुआ, पाकिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पूरे अंसारी पसमानदा समाज ने वोट दिया कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। 1946 में मुताला पाकिस्तान, आपने पढ़ा होगा, मुताला पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है 46 का इलेक्शन मुस्लिम लीग जीत के आई। ठीक है साहब, 46 के इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट दिया? 46 के इलेक्शन में 12% मुसलमान की फ्रेंचाइज, कॉमन इलेक्शन तो था नहीं, अशराफ का इलेक्शन था, उसमें औरतों को वोट का अधिकार नहीं था। 6% औरतें तो होंगी, 5 मान लीजिए, 5% वोटों का दिए, कितने रह गए? 14 में से 5 हटाए 12, 14 में से 5 कितने? 7 के 7% ने वोट तो नहीं किया होगा, 5% वोट नहीं किया होगा, तो 5% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया, जिसे मुस्लिम लीग कहती है हम जीत के आए। 88% तो वोट ही नहीं किया। अगर 88% मुसलमान वोट करता तो देश का तकसीम नहीं होता और सब मुसलमान आराम से हिंदुस्तान में रह रहे हो। सर एक आखिरी सवाल, बहुत ही संक्षेप में मैं आपका आंसर चाहूँगा। आने वाले दिनों में अगर जो भी इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें आप लोग पासमानदा मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहिए? बहुत ही संक्षेप। पासमानदा को कहेंगे जो तुम्हारी हिस्सेदारी दे उसके साथ जाओ, बीजेपी अछूता नहीं।
सर आप देखिए, क्योंकि शुरुआत पसमानदा तहरीक की मुसलमान की लीडिंग हमेशा अंसारी रहे, बाकी हम जितने भी बरादरी हैं सब हमारे साथ आ रही हैं, आ गई हैं ऑलमोस्ट। हमारा पैगाम से मुसलमानों को यह है, पसमानदा मुसलमानों को यह है, जो कि तुम्हारे कैंडिडेट्स और तुम्हें मंत्री बनाए, तुम्हें विधायक बनाए, तुम्हें सांसद बनाए, तुम्हें गवर्नर बनाए, तुम्हें एलजी बनाए, तुम्हें चेयरमैन बनाए, तुम्हें प्रधान बनाए, उस पार्टी को वोट दो, हिस्सेदारी दो। विदाउट सत्ता कुछ काम नहीं होने वाला। सत्ता हासिल करो, चाहे बीजेपी से हासिल करो, कांग्रेस से हासिल करो, जेडीयू से हासिल करो, आरजेडी से हासिल करो, एसपी से हासिल करो, बीएसपी से हासिल करो। सत्ता आएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के दो बड़े ऑफिसर्स, आपको शारिक साहब से और कलीम साहब से हम बात कर रहे थे, और इन्होंने खुल के देश की राजनीति के बारे में और पसमानदा मुसलमानों को किनको वोट देना चाहिए उनके बारे में खुल की बात कही। बहुत सारी इनकी बातों से आप एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय भारत, जय पसमानदा। जय भारत, जय पसमानदा।